हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। आज हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आए हैं, जिसमें हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है समावयवता। समावयवता किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक की उपस्थिति जिनके आणविक सूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचना भिन्न भिन्न होती है, अर्थात परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, समावयवता कहलाती है। दोस्तों, ऐसे यौगिक जिनमें अणुसूत्र तो समान होता है परंतु उनके यौगिकों का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, ऐसे यौगिक समावयवी कहलाते हैं और इनकी क्रिया को समावयवता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन समावयवता दर्शाते हैं। इसके दो समावयव होते हैं जिनके नाम नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों के आणविक फॉर्मूले और स्ट्रक्चर को लिया है। ब्यूटेन C4H10 इसका आणविक सूत्र है और आइसोब्यूटेन का भी आणविक सूत्र C4H10 है, परंतु इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इस ब्यूटेन में कार्बन और हाइड्रोजन एक श्रृंखला में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, जबकि इनकी श्रृंखला थोड़ी डिफरेंट है। दोस्तों, इसमें भी कार्बन की वैलेंसी 4 है। हर कार्बन अपने 4 बॉन्ड के साथ कंप्लीट जुड़ा है और इसमें भी हर कार्बन अपने 4 बॉन्ड के साथ कंप्लीट जुड़ा है। कार्बन की कंप्लीट वैलेंसी होने के बाद इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसे ही समावयवता कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, साबुन और अपमार्जक में अंतर। ये प्राय वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक एल्कीन बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। साबुन कठोर जल में कपड़े साफ नहीं करते, जबकि अपमार्जक मृदु जल के अतिरिक्त कठोर जल से भी कपड़े साफ कर देते हैं। साबुन का जलीय विलयन क्षारीय होता है, जबकि अपमार्जक का जलीय विलयन उदासीन होता है। साबुन तेलयुक्त होते हैं, इसलिए इनमें सफाई का गुण अपमार्जक की तुलना में कम होता है, जबकि अपमार्जक तेल रहित होते हैं, इसलिए इनमें सफाई का गुण साबुन की तुलना में अधिक होता है। इनका उपयोग कोमल वस्त्रों को साफ करने में किया जाता है, जबकि अपमार्जक का उपयोग कोमल वस्त्रों को साफ करने के लिए किया जाता है और साबुन कोमल वस्त्रों को साफ नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सजातीय श्रेणी। दोस्तों, सजातीय श्रेणी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों की होती है। एल्केन मीन्स सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड और एल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे यौगिक जो कार्बन के साथ एकल बंध के साथ जुड़े होते हैं एल्केन कहलाते हैं, जबकि ऐसे यौगिक जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं एल्कीन कहलाते हैं और जो यौगिक ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं एल्काइन कहलाते हैं। सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह होता है जिनके संरचना तथा रासायनिक गुण तो एक समान होते हैं तथा जिनके साथ वाले किन्हीं दो यौगिकों के आणविक सूत्रों में एक निश्चित अंतर होता है। किसी भी सजातीय श्रेणी के विभिन्न कार्बनिक यौगिकों को सजात या सदस्य कहते हैं। दोस्तों, सजातीय श्रेणी में हम निश्चित अंतर वाले कार्बनिक परमाणुओं को रखते हैं। सजातीय श्रेणी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों की हो सकती है और इसमें एक निश्चित अंतर पर ही कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती है।
सजातीय श्रेणी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों की होती है। एग्जाम्पल के लिए हम एल्केन का कोई एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों, एल्केन का सबसे पहला फॉर्मूला CH4 होता है और कार्बन का नंबर 1 और हाइड्रोजन के नंबर 2 बढ़ते हैं। माना हमने कार्बन का 1 नंबर बढ़ाया तो कार्बन 2 हो जाते हैं और हाइड्रोजन के 2 नंबर बढ़ाने पर हाइड्रोजन 6 हो जाते हैं। तो हमारा CH4 से नेक्स्ट फॉर्मूला C2H6 होता है। नेक्स्ट ऐसे ही फिर हम कार्बन को 1 बढ़ाएंगे और हाइड्रोजन को 2 बढ़ाएंगे तो कार्बन 3 और हाइड्रोजन 8 हो जाते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला CH4 होता है, उसके बाद C2H6 होता है, उसके बाद C3H8 होता है। दोस्तों, ऐसे ही हम कार्बन को 1 और हाइड्रोजन को 2 नंबर बढ़ाकर पूरी एक श्रेणी तैयार कर लेते हैं। ये श्रेणी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन किसी की भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए एल्केन एक सजातीय श्रेणी जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि यौगिक आते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एग्जाम्पल के लिए CnH2n+2 होता है। माना n हमारे पास 1 है तो कार्बन की मल्टीप्लाई n के स्थान पर 1 रखने पर C1 और H2 यानी CH4 होगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए हम फिर से n की जगह 2 रखेंगे तो हमारा C2H2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम नंबर रखेंगे तो कार्बन 2 और हाइड्रोजन 2 + 4 + 2 6। नेक्स्ट फॉर्मूला C2H6 होगा। दोस्तों, ये हमारी एल्केन की सजातीय श्रेणी है जो हमने आपको एक चार्ट के माध्यम से दिखाया है। इस चार्ट में हम आपको कुछ यौगिकों के नाम और उनके आणविक सूत्र दिखाएंगे। सबसे पहला हमारे पास मीथेन होता है। मीथेन के बाद इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे ही आप हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन, डेकेन ऐसे नेक्स्ट आगे आगे बना सकते हैं। दोस्तों, ये एल्केन की सजातीय श्रेणी है, जबकि एल्कीन की सजातीय श्रेणी C2H4, C3H6, C4H8 ये होगी। ऐसे ही दोस्तों, एल्काइन की भी सजातीय श्रेणी होती है। दोस्तों, ये हमारा इस चैप्टर का 3rd पार्ट था। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।